नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं पुनः लाल किताब के अंतर्गत फरमान नंबर 8 में खाना नंबर 12 पर। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो फरमान ने क्या लिखा है खाना नंबर 12 के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने भाग 11 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 8 में खाना नंबर 11 के बारे में चर्चा की। तो आज हम लाल किताब के अंतर्गत फरमान नंबर 8 में खाना नंबर 12 पर चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करो यार। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बीच बीच में बहुत से ऐसे फरमान है ना, योग नियम आते, वो अगर आपसे मिस हो जाएगा तो आप सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अंतर्गत खाना नंबर 12 पर हम चर्चा करेंगे। जो कि लाल किताब में जो खाना नंबर 12 होता है ना, वो जन्म कुंडली का आखिरी घर होता है। 12वां घर यहां मानव का एक यूं मान ले आकार पूर्ण होकर दूसरा आकार बनता है। तो इसे लाल किताब ने यूं कहा है कि एक जन्म से दूजा शुरू हो, एक जन्म से दूजा शुरू हो। लाल किताब के 12वें घर या खाना को इंसाफ, आराम गाह, ख्वाब की अवस्था और इंसाफ का घर कहा है लाल किताब। इस घर के मालिक की अगर हम बात करें ना तो बृहस्पति देव होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार 12वें घर में मीन राशि होती है। मीन राशि के अधिपति बनते हैं बृहस्पति देव। अगर यही हम कारक ग्रह की अगर बात करें ना तो राहु देव है। इस भाव से व्यक्ति का सही स्थान कितना बड़ा होगा, वह कितना स्त्री सुख भोगेगा, इन सब बातों का विचार खाना नंबर 12 से होता है। और खाना नंबर 12 के अगर यहां देखें ना कि यह बात पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र से मेल नहीं खाती है। परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से अगर यहां पर खाना नंबर 12 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वें घर का जो कारक स्वामी होता है केतु, ट्रेडिशनल एस्ट्रो के हिसाब से। और इस घर से व्यक्ति की जीवात्मा की मोक्ष कैसा होगा, उसकी जीवात्मा की अंतिम परिपाटी अर्थात यह कहे कि मोक्ष के संबंध में विचार भी खाना नंबर 12 से होगा, खाना नंबर 12 से होगा। अब खाना नंबर 12 से मोक्ष का विचार होता है। अब यहां पर हम सबसे पहले इन फरमानों को पढ़ लेते हैं, फिर हम पूरा डिटेल के साथ में इसे समझेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे 12वें घर को लाल किताब ने क्या कहा कि इंसाफ मगर न्याय करने की जगह नहीं, आराम गाह ख्वाब अवस्था इंसाफ का सीर। घर 12 में ग्रह जो बोले, घर 2 में वो बोलता है। 12वें घर में जो ग्रह बैठा होगा, खाना नंबर 2 में वो बोलेगा। फल घर 12 2 का इकट्ठा साधु समाधि होता हो, एक जन्म से दूजा शुरू हो, 12 जहां 2 होता हो। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुख दौलत और सांस आखिरी हुक्म विदाता होता हो। तो यहां पर हम इसे पूरा डिक्लेयर कर लेते हैं, पूरा डिटेल के साथ में हम समझ लेते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो कि जन्म कुंडली के तमाम ग्रहों की जो अपील होगी वो खाना नंबर 12 पर होगी। अर्थात खाने नंबर 12 का जो फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा, ठीक है। लेकिन अगर खाना नंबर 12 के लिए खुद अपनी अपील हो तो खाना नंबर 2 पर होगी, या खाना नंबर 12 के जाति ताल्लुक या संबंध में खाना नंबर 2 का फैसला सबसे आखिरी फैसला होगा। अमूमन अक्सर खाना नंबर 11 पहला दुनियावी हकीम, है ना, बिलिहाज मुलाजिमत वगैरह। और खाना नंबर 1 कुंडली का क्या होगा, राजा होता है। मगर खाना नंबर 12 के लिए क्या होगा, जन्म कुंडली के अनुसार खाना नंबर 1 के ग्रह की उम्र, जैसे सूर्य खाना नंबर 1 में तो 22 साल गुजरने के बाद क्या होगा, खाना नंबर 2 का अपील का काम देगा। जिसका आखिरी डिसीजन होता है वो केतु का होगा। अगर टेवे के अनुसार देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार, तो खाना नंबर 1 खाली हो या खाना नंबर 1 के ग्रह की उम्र जैसे मंगल खाना नंबर 1 में हो तो 28 साल के बाद खाना नंबर 1 खाली हो जाए तो सबसे आखिरी डिसीजन चंद्र के अनुसार होगा, यानी चंद्र पर होगा। मगर खाना नंबर 1 की जो उम्र के अंदर 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 आखिरी हकीम हमेशा खाना नंबर 1 का ग्रह ही होगा। वास्ते व तमाम अन्य हालत खाना नंबर 12 के ग्रह मुतलका रिश्तेदार टेवे, इकट्ठे रिश्तेदार टेवे वाले के आराम पैदा करने के संबंध में खुदाई ताकत का मालिक होगा। जिसके बाद उस ग्रह की क्या होगी कि मुतलका चीज, संबंधित चीज खाना नंबर 12 के ग्रह के संबंधित रिश्तेदार जन्म कुंडली वाले के आराम पैदा करने के संबंध में खुदाई ताकत का मालिक होगा। जिसके बाद उस ग्रह की संबंधित चीज कायम करने से क्या होगा, सुख का सागर होगा। जैसे कि बृहस्पति खाना नंबर 12 में होता है, पिता बाप दादा जिंदा होने के समय तक जन्म कुंडली वाले की रात हमेशा आराम से गुजरेगी। उनकी मृत्यु के उपरांत बृहस्पति की आशा समय रात कायम रखना आराम देगा। खाना नंबर 8 मंदा हो अगर जन्म कुंडली में और खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 8 में कोई मंदा प्लेनेट बैठा हो, खाना नंबर 2 खाली हो, या फिर यूं मान लीजिए खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 दोनों ही घरों में ऐसे ग्रह बैठ जाए, ऐसे ग्रह मौजूद हो जो इकट्ठे हो एक साथ, ये दृष्टि संबंधी बन जाए, जाने पर मंदे जो जावे तो मंदिर में पूजा, मंदे असर हो अगर वो व्यक्ति मंदिर में जाता है, पूजन पाठ करता है, यात्रा वगैरह के लिए जाने की बजाय मंदिर से दूरी बेहतर बनाए। वरना खाना नंबर 8 12 की मंदिर टक्कर होगी। जैसे कि बुद्ध खाना नंबर 8 और शनि खाना नंबर 12 में लड़कियों की बिनाई नेत्र ज्योति बर्बाद जब आप मंदिर में जाए तो यहां पर मंदिर में प्रवेश नहीं करना, हमें बाहर से उन्हें साष्टांग प्रणाम कर लीजिएगा, मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं। क्योंकि खाना नंबर 12 में शनि और खाना नंबर 8 में बुद्ध, तो ऐसे में लड़कियों की जो बिना नेत्र ज्योति बर्बाद हो जी। 12 ही पक्के घर इकट्ठे, धन की थैली 7वें हो, मर्द बोलते 6वें हो, घर 8वें से उम्र मिले तो बने महल घर दूसरे हो, घर 5वां औलाद का गिनता
11 होता घर धर्मी है। यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो चुका है, दौलत की जगह पर यह औलाद है। अंग जिस्म घर पहले होते, साथ लगी 9 बुजुर्गी हो। चश्मा दौलत घर चौथे निकले, मैदान रिजक अर्थात शुक्र घर 10वां हो। आखिरी वक्त घर तीसरे चलते, ख्वाब पाया घर 12 हो। खरबूजा देख खरबूजा पके, 9 पहले और 7 11। 9 पहले 7 11। चोरों टोकरी एक बोली, बुध शनि और शुक्र 11। तो यहां पर हम अब इन फरमानों के हर एक पंक्ति का पूरा विस्तार के साथ हम इनके भावार्थों को समझते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस्मानी अर्थात शारीरिक, खाना नंबर 2 6 12 तीनों ही में, इन तीनों भावों में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो तो क्या होगा? दरियात व चाल चलन उम्दा होगा, अच्छा होगा। इंसान की जिस्मानी जो शारीरिक शक्ति से मुतलका व खाली खाना नंबर 10 है उंगलियों का दरमियानी हिसाब। अब रूहानी अर्थात आध्यात्मिक, खाना नंबर 2 8 दोनों ही में कोई ना कोई जरूर हो, कोई प्लेनेट हो, और खाना नंबर 8 का जो असर होगा खाना नंबर 2 में पहुंच रहा है। अर्थात यह कहेगा खाना नंबर 11 में यह खाना नंबर 8 का दुश्मन ग्रह ना हो तो क्या होगा? अक्ल की जो बारीकी व जो ख्याल उम्दा हो। खाली खाना नंबर 2 उंगलियों के नाखून वाली जो पोरी हो गई या टुकड़ा रूहानी ताकत आध्यात्मिक शक्ति से संबंध होगा, मुतलक होगा। खाना नंबर 1 से 3 पहली अवस्था, 4 से 6 दूसरी अवस्था, 7 से 9 तीसरी अवस्था और 10 से 12 चौथी अवस्था बतलाएगा। या दूसरे शब्दों में पहली अवस्था 25, दूसरी अवस्था 50, तीसरी अवस्था 75, चौथी 100 साल उम्र तक। नफसाने, इंद्रिय, वासना खाली खाना नंबर 12 हो तो उंगलियों का निचला जो हिस्सा होगा ना वो वासना की शक्ति से संबंधित होगा। खाली खानों के लिए आमतौर पर खाली खानों की जो कंडीशन में जो हालात होगा, खाली वाली राशि का, खाना नंबर वाली राशि का मालिक गिरे लेते हैं। खाना नंबर 6 या 12 में बुध या बृहस्पति के साथ केतु राहु का निवास भी हो जाए यह माना है। इसलिए हर दो में से कौन सा एक होगा? या बृहस्पति जब अपनी दूसरी राशि में अर्थात खाना नंबर 9 में हो तो खाना नंबर 12 जो खाली हो तो मालिक राहु होगा वैसी कंडीशन। बुध जब अपनी दूसरी राशि में हो ना, खाना नंबर 3 में, तीसरी मिथुन राशि में, तो खाली खाना नंबर 6 का मालिक केतु होगा ऐसी कंडीशन में। बृहस्पति 9 12 में से किसी भी जगह ना हो तो खाली खाना नंबर 12 में बृहस्पति राहु दोनों ही मुश्तरका या मशनुई अर्थात बनावटी प्लेनेट बुध होगा। अगर बृहस्पति राहु का मेल होगा तो आर्टिफिशियल प्लेनेट मशनुई ग्रह बुध का निर्माण होता है। और कि बुध 3 6 में से किसी भी जगह, बुध 3 6 में से किसी भी जगह ना हो तो खाली खाना नंबर 6 में बुध केतु
दोनों ही मुश्तरका हो सकते हैं, लेकिन जहां बुध जबरदस्त होगा, केतु वहां वीक होगा, कमजोर होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में खाली खान नंबर 6 का मालिक बुध या केतु में से कोई एक को लेंगे, जो कि दोनों में से एक को प्रबल होना जरूरी, एक्टिव या जबरदस्त होना चाहिए। उस कुंडली में से जन्म कुंडली के हिसाब से उम्दा हो। खाली खान नंबर 6 हमेशा नेक होगा, मानव में होता है, इसलिए दोनों में से कमजोर या मंदे को अब खान नंबर 6 का मालिक नहीं लेंगे। खाली खान नंबर 9 का मालिक बृहस्पति, खाली खान नंबर 6 का मालिक बुध होगा। बाकी खाली खानों में के लिए क्या करेंगे, उस खाली राशि नंबर का मालिक ग्रह घर का लेवे। क्या होगा कि हम सोए ग्रह की यह सीमा का प्रभाव अंगूठे और तर्जनी की जड़ का दरमियानी फासला, जिसमें मंगल शुभ अर्थात नेक और बृहस्पति हौसला और अंदरूनी दिली शक्ति की अर्थात ताकत की मजबूती से संबंध है। तर्जनी और माध्यमिका की जड़ों का दरमियानी फासला बृहस्पति और शनि के अंतर्गत होगा। विचार शक्ति, सोच विचार की ताकत से संबंध है। मध्यमा और अनामिका की जड़ों का दरमियानी फासला होगा शनि सूर्य के अंतर्गत दरमियान, है ना। ख्यालात की आजादी जाहिर करता है, मौका के मुताबिक लट्टू की तरह क्या होगा, फौरन पहलू बदल लेने वाला होगा। अनामिका और कनिष्ठिका की जड़ों के दरमियानी फासला सूर्य बुध का दरमियान, इन्हें खुद काम करने की ताकत व आदत ज्यादा, दूसरों की कमाई की तरफ उम्मीदें रखने की बजाय खुद अपनी कमाई में बरकत पर शुक्र व सब्र करने वाला होगा। और कनिष्ठ की जो जड़ होगी ना, वो बुध का हिस्सा हथेली से बाहर को निकला हुआ सिर्फ बुध के बुर्ज की हद बोलने की ताकत से लोगों में रसूख पैदा करने की शक्ति ज्यादा। शुक्र की जड़ की हम बात करें, चंद्र की जड़ का हिस्सा, शुक्र की जड़ से चंद्र की जड़ का हिस्सा जो बाजू की चौड़ाई, ये कलाई, जो रिश्त की कलाई की चौड़ाई होगी, बाजू की चौड़ाई या कलाई की चौड़ाई होगी, दिली मोहब्बत और मगन शुक्र या औरत किलगन नफसानी इश्क मोहब्बत, माता की मोहब्बत, पितरों या बुजुर्गों की सेवा की ताकत से संबंध होगा। हथेली के चारों तरफ की अगर हम बात करें यहां पर कि चारों तरफ बुध से चंद्र की तरफ की लंबाई वाला जो हिस्सा होगा ना, जिस कदर ज्यादा लंबाई उसी कदर जवाब की ताकत ज्यादा। आहा, जिस कदर कनिष्ठ की जड़ से बाहर हो, उभरी हुई हो या निकली हुई हो, उसी तरह सुख पैदा करने की ताकत, रसुख पैदा करने की ताकत ज्यादा हो। बृहस्पति से बुद्धि की तरफ जो उंगली की जड़ वाला जो हिस्सा होगा ना, जिस कदर लंबाई ज्यादा उसी कदर जहनी व दिमाग की ताकत ज्यादा होगी उस व्यक्ति की, उसी कदर बुध के बुर्ज की आयदारी होगी। शुक्र से चंद्र वाला हिस्सा जिस कदर लंबाई उसी कदर ख्वाहिश से नफसानी या शुक्र की ताकत ज्यादा व शुक्र का असर ज्यादा होगा। शुक्र की जड़ से बृहस्पति के आखिरी जो तर्जनी अंगुली की जड़ का जो हिस्सा, जिस कदर वहां लंबाई ज्यादा उसी कदर जाति और हिस्सा
हैसियत के ज्यादा या अंगूठे की शक्ति ज्यादा या मंगल नेक का नेक असर ज्यादा हो। हथेली भारी या मोटी लचीली हो गए, मामूली दर्जा की जिंदगी वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि इस हालत में तर्जनी जो उंगलियों की ईर्ष्यालु होती और मध्यमा के बेबुनियाद ख्यालात, अनामिका मशहरी पसंद कनिष्ठ का बेवफा जाहिर करती। हथेली अगर कमजोर या पतली हो, कमजोर सी है ना, गरिवाना हालत या गरियाना रोजगार वाला हो। हथेली लंबी जुबान में जहरदारी वाजिर करने की ताकत को ज्यादा हो रखता है। जिस कदर लंबाई ज्यादा होवे उसी कदर या ताकत ज्यादा होवे। लंबी व गोल हथेली वाला क्या होगा? हुक्मरान, खुश होगा, है ना, गुजरान असुदा संपन्न हाल होवे। हथेली लंबी जुबान में जाहिरदारी या जाहिर करने की ताकत को, इस कदर लंबाई ज्यादा होवे उसी कदर यहाँ ताकत ज्यादा हो। लंबी व गोल हथेली वाला क्या होगा? हुक्मरान, खुश, गुजरान, संपन्न हल्का होगा। वे घर की अपनी दृष्टि किसी घर पर नहीं होती है, लेकिन अगर 12वें घर में बुध बैठता है, खंड नंबर 6 को और 8 को देखता है, किंतु उस घर की जो अपील की सुनवाई दूसरे घर में होती। घर 12 जो ग्रह बोले, घर 2 में वो बोलता हो, घर 2 में वो बोलता है। लाल किताब ने जो 11वें घर और 12वें घर को इन 7 के घरों की संज्ञा दी है। पहले घर को राजा कहा, दूसरे घर को वाजिर माना। पहले घर के ग्रह की आयु जो समाप्त हो जाने के बाद सभी ग्रहों का फैसला खंड नंबर 12 में होता है। उस अपील को क्या करना है कि उस अपील की जो सुनवाई होगा ना, दूसरे घर में होती है। 12वां घर जातक की चरित्रिक चाल चलन उपाधियों का घर है। यदि 2, 6, 8 खाली ना हो अग्रय भाव, तो व्यक्ति शील संपन्न होता है। अगर 12वें घर में ग्रह बैठा हुआ ग्रह 8वें घर में बैठे ग्रह का शत्रु ना हो और दूसरा 8वां घर खाली ना हो। पुनः समझ लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर खंड नंबर 12 में बैठा हुआ ग्रह और 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का शत्रु ग्रह ना हो और दूसरा 8वां घर खाली ना हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभावन होता है। कैसा होता है? प्रतिभावन होता है। यदि क्या 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 इसी तरह 12 भावों को जीवन के 4 भागों में बांटकर इनका सम्यक अध्ययन किया जाए ना, तो व्यक्ति को उक्त घरों के मामलों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होगी, यह सब हम जान सकते हैं। सब कुछ 12वें घर के अनिष्ट ग्रह हो तो उसके आशु प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि पहले घर का उपाय करना हमें बेहद जरूर करना चाहिए। पहले घर का उपाय यदि वहां खाली हो तो दूसरे घर का उपाय करना हमें होगा, दूसरे घर का उपाय करना चाहिए। 12वें घर के ग्रह से जुड़े रिश्तेदार व्यक्ति को सुख आराम पहुंचाते और इन रिश्तेदारों की जो मृत्यु के बाद उस ग्रह की जो संबंधित वस्तु होगी पास में रखने से सुख आराम मिलेगा। उदाहरणार्थ मान लीजिएगा कि जन्म कुंडली के 12वें घर में बृहस्पति बैठा, तो पिता, दादा, बाबा व्यक्ति को सुख आराम देंगे। उनकी मृत्यु के बाद बृहस्पति की जो चीजें अपने पलंग के नीचे रखने से क्या होगा? सुख चैन मिलेगा। दूसरा घर खाली हो तो 8वें व 12वें घर में मंदा फल देने वाले ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति को धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा लाल किताब का फरमान है।
इनको ना करने की ताकीद की गई है, मना किया गया। यदि अगर वे काम करेंगे तो अनिष्ट फल देने वाले ग्रह आपस में क्या हो जाएंगे, टकराएंगे, जिसकी वजह से उनसे संबंधित रिश्तेदारों का अशुभ होगा। उदाहरणार्थ के लिए मान ले, यदि 8वें घर में शनि बैठा और 12वें घर में बुध बैठा हो, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। अब तो यहां क्या है, अगर हम 12वें घर में बुध को बैठा दे और 8वें घर में शनि को, तो बुध क्या होता है, 12वें घर में बैठकर वो 6ठे घर को भी देखता है और 8वें घर को भी देखता है, उसमें भी दृष्टि डालता है। तो अब क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे। इससे जातक की जो बेटी की आंखों पर बुरा असर होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि बुध क्या होता है, बेटी का कारक ग्रह होता है, बुद्धि का कारक ग्रह होता है, नसों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पूरा डिटेल के साथ खाना नंबर 12 के बारे में हमने जाना, जन्म, जो कि लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 8 के अंतर्गत खाना नंबर 12 पर ऑल इन डिटेल पूरी कंप्लीटली तरीके से आज हमने जाना। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।